दोस्तों कहते हैं अपनी पत्नी कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो लेकिन दूसरे की ताक झाक जरूर करते हैं। क्योंकि अपना सही सामान नहीं लगता है, दूसरों का सामान बहुत अच्छा लगता है। और दूसरे के चक्कर में पकड़ पड़ के कितने परिवार उजड़ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही व्यक्ति अपने पत्नी को छोड़कर दूसरे की चक्कर में पड़ जाता है, दूसरे पत्नी की चक्कर में पड़ जाता है, जिससे घर में रोज लड़ाई झगड़ा होने लगता है। और पति पत्नी एक दिन ऐसा आता है कि दोनों को एक दूसरे दिन अलग होने का फैसला कर देते हैं और दोनों एक दूसरे को तलाक दे देते हैं। तो वही पत्नी जब 6 साल बाद एक शादी समारोह में मिलती है तो पति उसे देखकर दंग रह जाता है, परेशान हो जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित गुप्ता और आप देख रहे हैं स्टोरी बाय अंकित। आज आपको हरियाणा प्रदेश के हिसार जनपद की एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ। सन 2016 में एक राजवीर सिंह की हेमलता सिंह से शादी हुई थी। तो हेमलता सिंह को पाकर राजवीर सिंह बहुत खुश हुआ था, क्योंकि हेमलता इतनी सुंदर थी, इतनी खूबसूरत थी कि उसे पाने के लिए वो बहुत खुश हुआ। राजवीर को देखकर उसे ऐसे लगा कि सारी देश की खुशियां हमको ही मिल गई। और दोनों अच्छे से जिंदगी जी रहे थे और दोनों की जिंदगी में सही चल रही थी और एक दूसरे को बेहद प्यार करते थे। राजवीर सिंह का एक कपड़े का दुकान था और एक कंपनी भी था जहाँ सारे लोग काम करते थे। एक दिन राजवीर के कारखाने में 24 वर्षीय लड़की आई जिसकी नाम मधु था और उसने वहां पर हेल्पर की नौकरी के लिए राजवीर के लिए काम मांगा और राजवीर के लिए मना नहीं किया। और राजवीर को वीर ने मधु को काम पर रख लिया और मधु के कार्य व्यवहार और बात करने का तरीका बहुत अच्छा था। और राजवीर सिंह उसके तरफ धीरे धीरे आकर्षित होने लगे, क्योंकि उसका काम करने का तरीका बहुत अच्छा था। और मधु भी राजवीर को धीरे धीरे पसंद करने लगी। और इसके बाद ऐसी हालत हो जाती है, मधुबाला एक दिन काम पर नहीं आती तो राजवीर का मन नहीं लगता और वह मधुबाला के चक्कर में पूरी तरह पड़ गया और उसका दिमाग एकदम अपनी खूबसूरत पत्नी से हट गया। और वह धीरे धीरे मधुबाला को तरफ देखने लगा और उस पर आकर्षित होने लगा, प्यार करने लगा। हेमलता उसकी जो रियल पत्नी थी वह सोचती कि वो मेरे पति पहले जैसा मुझे क्यों नहीं प्यार करते और अब क्यों नहीं घर पे आते हैं और पहले जैसा अपनापन क्यों नहीं लग रहा जैसा उसको लगने लगा। वह यह सोचकर उनकी पत्नी हेमलता सिंह वह परेशान हो जाते हैं और वह मुझे पहले जैसा प्यार क्यों नहीं करते। तो समय धीरे धीरे गुजरने लगता है और इसी बीच दीपावली का त्यौहार आता है और हेमलता अपने पति राजवीर के साथ कारखाने पर जाती है। और जब कारखाने पर जाती है तो देखती है कि वहाँ पर मधु को देखती है और वो काफ़ी संज संवर कर कारखाने पर आई थी कि जैसा उसी का कंपनी हो। तो मधु को देखने के बाद हेमलता थोड़ा अचंभव हो जाती है, मन ही मन सोचने लगती है कि यह इतनी सुंदर संज संवर कर कारखाने पर काम कर रही है, क्या बात है, कोई तो बात लग रहा है। तो फिर उसके दिमाग में एक बात चलने लगता है मधु को लेकर कि कोई तो जरूर बात है। वह सोचने लगती है कि कुछ तो बात है। तो पूजा पाठ करने के बाद हेमलता सिंह घर आती है और घर आने के बाद वह अपने पति के बारे में कुछ सोचती है। और वह उस रात हेमलता की जब भी आंख खुलता और जब भी आंखों के सामने खुलता तो वह आंखों के सामने मधु का चेहरा दिखने लगता कि इतना सज संवर कर क्यों आई थी। और दीपावली की छुट्टी के बाद जब राजवीर कारखाने के बाद जाने लगता है तो हेमलता कहती है कि मैं भी अब आपके साथ कारखाने पर चलूंगी। तो यह सुनने के बाद राजवीर घबरा जाता है और अपने पत्नी पर भड़क जाता है और कहता है वहां पर आपकी क्या जरूरत है, क्या करेंगी जाकर। तो इस बात पर कहती है हेमलता कि वो मधुबाला जब तक उस कारखाने पर काम करेगी तब तक मैं आपके साथ चलूंगी। तो राजवीर परेशान हो जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें लग रहा है कि मेरा और उसके साथ कुछ संबंध चल रहा है, चक्कर चल रहा है क्या। तो हेमलता कहती है नहीं, मैं तो नहीं कर रही, आप ही ये सब बोल रहे हैं, मैं सब यह नहीं कर रही कि आपके साथ उसके साथ चक्कर चल रहा है। तो यह सब बात सुनने के बाद राजवीर कहता है कि हेमलता तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम गलत सोच रही हो। तो इस बात पर हेमलता कहती है कि इसका दिमाग खराब हो गया, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो उस दिन राजवीर कारखाने पर नहीं जाता है और घर पर ही छुट्टी कर देता है रहता है।
और जैसे ही शाम होता है तो राजवीर और हेमलता दोनों एक साथ मिलकर अलग अलग सो जाते हैं और इन सबों में दूरी बढ़ने लगती है। और जब शुरू होता है तो फिर राजवीर कारखाने पर जाने के लिए तैयार हो जाता है, तो फिर हेमलता भी तैयार हो जाती है उसके साथ जाने के लिए कारखाने पर। तो जिस पर राजवीर हेमलता को बहुत समझाता है, बहुत प्रयास करता है, देखो ऐसा कुछ नहीं है कि जैसा तुम समझ रही हो कि ये सब गलत बात है। तो इस पर हेमलता कहती है कि मुझे कुछ समझना नहीं है, जब तक वह लड़की उस कारखाने पर रहेगी तब तक मैं आपके साथ चलूंगी और कारखाने पर आपके साथ काम करूंगी, देखूंगी। इस पर राजवीर कहता है कि वह लड़का कारखाने से नहीं जाएगी, तुम्हें कहीं जाना है, तुम्हें मुझको छोड़कर जाना है तो चल जाओ, लेकिन वह मधुबाला नहीं जाएगी। तो इस बात को सुनकर हेमलता के अंदर आती है और अपना सूटकेस लेती है, भरा बैग, ट्रॉली वाला, और अपने मायके चल जाती है, अपने माता पिता के घर। जिस पर राजवीर हेमलता को रोकता ही नहीं है, उसे जाने के लिए छोड़ देता है और वह अपने मायके चल जाती है। और जब 2 साल एक दूसरे के साथ इधर उधर रहने के बाद नहीं मिलते हैं, 2 साल बाद 2018 में तलाक दे देता है। 2 साल बाद राजवीर जब उसको तलाक दे देता है, उसके बाद मधु और राजवीर दोनों जो आपस में संबंध थे वो आपस में चल रहे थे, लगातार चल रहे थे। तो एक दिन राजवीर कारखाने पर आराम से बैठा था, कुछ सोच रहा था, तभी उसकी संबंध बनाने वाली पत्नी मधुबाला आती है और राजवीर के जो बेड था उस पर शादी का कार्ड रख देती है। और उसके बाद राजवीर चौंक जाता है और कहता है कि ये क्या है, ये सब क्या है। तो इस पर मधु कहती है कि मेरी शादी का कार्ड है जो आपसे होने वाली है, और जिसके साथ मेरी शादी होने वाली है वो आप ही हो, और जिसके साथ मेरी शादी हो रही है वो बहुत बड़ा है, जिसके साथ मेरी शादी हो रही है वो बहुत बड़ा आदमी है, उसके कारखाने भी है। तो यह बात सुनकर राजवीर नाराज हो गया और यह कहता है कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो, कि तुम्हारे लिए मैं क्या नहीं किया, अपनी पत्नी को छोड़ दिया, उसे भगा दिया, घर से तलाक दे दिया। और यह बात सुनकर मधु कहती है कि यह तुम जिसने अपनी खूबसूरत पत्नी का नहीं हुए वह मेरा क्या होगे। तो जब मधुबाला जाने लगती है तो राजवीर उसका हाथ पकड़ लेता है और मधु कहती है कि मेरा हाथ छोड़ दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, आप गलत आदमी हो, आपने जो मेरे साथ गलत संबंध किया वो मैं पुलिस के साथ कर दूं ये शिकायत, तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, आपके सब कारखाने बंद हो जाएंगे और जेल में हो जाएंगे। और यह बात सुनने के बाद राजवीर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूं, और फिर आकर मेज पर बैठ जाता है और मधु वहां से चली जाती है अपने घर के लिए। तो इसके बाद क्या होता है कि राजवीर अपनी गलती का एहसास हो जाता है, वह मान लेता है कि मैं गलत हूँ, और वह क्या अब कर सकता है क्योंकि टाइम निकल गया था। कहते हैं कि जब चिड़िया चिगर गई खेत, अब पछताने से क्या होगा, जब नुकसान हो गया तो अब क्या होगा। तो अब समय घटता जा रहा था। अब 6 साल बाद एक शादी समारोह में राजवीर शामिल होने के लिए बारात गया था, और जब वहाँ द्वार पूजा हो रहा था तो बाराती सब आए हुए थे और महिला जो वहाँ पर थी उस पर बतासा उतासा फेंक रहे थे, और महिलाएं बतासा उतासा फेंक रही थी, ये उधर उधर फेंक रही थी। तो इसी दौरान राजवीर की नज़र अपने पति हेमलता सिंह पर पहुंचती है, जिसे देखकर वह दंग रह जाता है क्योंकि वो बहुत खूबसूरत सुंदर दिख रही थी। और वह सोचने लगता है कि यह कैसे ऐसी हो गई है, वह दुबली और पतली परेशान जैसी दिखाई दे रही थी। तब हेमलता की कुछ देर बाद नज़र अपने पति राजवीर पर पड़ती है, और जो पहले से बहुत दोनों दुबला पुतला हो चुके थे और दोनों एक दूसरे को एक सामने से देख रहे थे। वहीं घराती और बाराती आपस में शादी की काम में खूब दंग मौजूद, खूब खुश थे। और हेमलता ऊपर वाली छत से नीचे उतरती है और नीचे से उतरने के बाद टेंट के बगल में जाकर खड़ी हो जाती है और अपने पति को देखने लगती है, जहां उसका पति राजवीर उसे देखता रहता है, और वह भी उसके पास आ जाता है और दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं। और राजवीर काफ़ी देर तक उसे चुपचाप से देखा रहता है और हेमलता भी उसे देखती रहती है। और राजवीर हेमलता से कहती है कि कैसी हैं आप, क्या हाल चाल है आपका। तो यह सुनने के बाद हेमलता कहती है कि मैं तो ठीक हूँ, आप अपना बताइए, आप कैसे हैं और मम्मी पापा कैसे हैं, मेरे सास ससुर।
तो राजवीर कहता है कि मैं भी ठीक हूँ और मेरी मम्मी पापा आपके सास ससुर वो भी ठीक हैं, आप अपना बताइए। और मेरी मम्मी आपको डेली रोज याद करती रहती है। तभी वहाँ पर दूल्हा के पिता आ जाते हैं और राजवीर से कहते हैं कि चलिए बाबू, सब लोग खाना खा रहे हैं, आप भी खा लीजिए, भूख लगी होगी, चलिए खा लीजिए। तो राजवीर कहता है कि चलिए ठीक है, और वहाँ से वो खाना खाने चल जाता है। और उसकी जो आगे के दिन होते वो खत्म हो चुकी रहती है। वो हेमलता के बारे में ही सोच रहा होता है, उसकी बुद्धि भंग हो गई थी और वो सोच रहा था कि हेमलता के बिताने वाला पल, एक एक पल याद आ रहा था कि जैसे उसकी सपना उसके मन में चल रही हो। तो राजवीर वहां पर खाना खाता है और फिर उस जगह पर आ जाता है जहां हेमलता सिंह खड़ी थी। और वो हेमलता को जहां पर खड़ी थी वहां पर ढूंढने लगता है, वहां पर नहीं थी। तो फिर से ढूंढने लगता है, तो हेमलता भी उसका इंतजार कर रही थी। तो फिर उस जगह पर राजवीर को खड़ी हुई दिखाई देती हैं। तो वहां पर वो आदमी बैठ जाता है और उसके बैठने के लिए राजवीर के लिए हेमलता एक कुर्सी लाती है और खुद के लिए भी एक कुर्सी लाती है। तो दोनों शांति से बैठते हैं और एक दूसरे को अचंभों से देख रहे थे। और तब आगे राजवीर कहता है कि इस तरह से हमारे भी एक दिन हुई थी, लेकिन वो खत्म हो गया। तो जब कहता है खत्म हो, तो वो हेमलता कहती है कि वो बात कहने के बाद हेमलता लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। और राजवीर कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए हेमलता जी, मैंने आपको बहुत गलत किया और आपको खोकर बहुत बड़ी गलती कर दी, मेरी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ चली गई। और यह बात कहते हुए उसकी आंख से आंसू आने लगती है। और इसके बाद राजवीर हेमलता से कहता है कि आप अपना प्लीज़ फ़ोन नंबर मोबाइल नंबर दे दीजिए। और हेमलता कहती है कि आप मेरा नंबर लेकर क्या करोगे। और इस पर राजवीर कहता है कि कभी कभी आपसे तो बात तो हो सकती है, भले से तलाक दे दिया हूँ। तो इस बात को सुनने के बाद कुछ देर हेमलता चुप रहती है और उसके बाद कहती है कि आप अपना मेरा नंबर हमको दे दीजिए, मैं आपको फ़ोन करती रहूँगी, हाल चाल पूछती रहूँगी। तभी उसके बाद कुछ देर बाद एक लड़की आती है और हेमलता से कहती है कि दीदी आपको फूआ बुला रही हैं। तो हेमलता सुनने के बाद घर में जाती है, उसकी बुआ बुलाई रहती हैं। और उसके बाद राजवीर बारात में इधर उधर घूमता रहता है। तो राजवीर जहाँ रात में अपना घर आना चाहता था, लेकिन हेमलता की परेशानियों को देखकर उसे देखकर बारात में रुक जाता है और सुबह हेमलता से मिलना चाहता है। तो इसलिए रात भर रुक जाता है और उसे बातें करना चाहता था। तो लेकिन जब सुबह होता है तो हेमलता राजवीर से बात करने का मौका ही नहीं मिलता है। लेकिन दूर से दोनों को एक दूसरे को देखते रहते हैं, एक बार दो बार देखते हैं और कुछ देख लेते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते हैं, मिलन नहीं हो पाती है। तो कुछ देर बाद दूल्हा दुल्हन की विदाई हो जाती है और राजवीर जब वहां से अपने घर आने लगता है और जैसे उसका पाँव आगे बढ़ता है तो उसको लगता है कि मैं सब कुछ अपना यहाँ पर छोड़कर जा रहा हूँ। उसको पता नहीं ऐसा लगता है। तो राजवीर वहां पर अपने घर आता है, आराम से घर आता है और उसके बाद अपनी कंपनी कारखाने में जाता है। और कारखाने में पहुंचने के बाद उसका मन साफ नहीं लग रहा था, वो हेमलता के ख्यालों में हार रही थी। उसकी उसके माइंड में केवल हेमलता याद आ रही थी, उसकी बातें उसकी यादें वही केवल याद आ रही थी। राजवीर हेमलता के फ़ोन नंबर और उसके बिताए हुए पल एक एक दिन इंतजार करता रहता है। और उसे एक एक दिन उसकी पता नहीं क्यों याद कर रहा था। वह सोच रहा था कि कभी न कभी फ़ोन करती। और 4-5 दिन हो जाता है और हेमलता का फ़ोन राजवीर के पास नहीं आया। तो वह काफ़ी परेशान उदास होने लगा, उसकी मन पर खुशियाँ छीन चुकी थी। तो कुछ दिन बाद 10 दिन बाद राजवीर कारखाने पर बैठा था तो हेमलता का फ़ोन आता है और हेमलता राजवीर से कहती हैं कि हेलो, कैसे हैं आप, कैसी है आपकी हालचाल। तो राजवीर यह बात सुनने के बाद हेमलता को कहता है मेरी तो सब ठीक है, आप बताइए आपकी हालचाल कैसी है और आप बारात से कब घर आई हैं। तो हेमलता कहती है कि मैं तो कल आई हूँ और आज आपको फ़ोन की हूँ, अभी टाइम नहीं मिला था तो इसलिए आज फ़ोन की हूँ। तो कुछ देर बाद राजवीर कहता है कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और इस जगह पर बुलाऊंगा तो आप आ जाइएगा। तो कुछ देर बाद सुनने के बाद हेमलता कहती है कि कल
गांधी चौक के पास जो वहाँ पर वाटिका पार्क है, वहीं पर शाम को 4 बजे मैं आपका इंतजार करूंगी और आप वहीं पर आइएगा। तो राजवीर यह बात सुनकर कहता है कि ठीक है मैं आऊँगा, और वह वाटिका पार्क में पहुँच जाता है। और वाटिका पार्क के अंदर राजवीर और हेमलता दोनों एक दूसरे को, सुनसान जगह पर कोई नहीं आता है, वहीं पर एक दूसरे को देखकर आराम से बैठ जाते हैं। और राजवीर वहां पर बैठने के बाद पॉलीथीन से एक पेप्सी ठंडा निकालता है और नमकीन, तो पेप्सी गिराने के बाद और नमकीन फाड़ने के बाद पेप्सी पिलाती है उसको और नमकीन फाड़ती। तो हेमलता कहती है मुझे नहीं पीना है, आप पी लीजिए। तो वो इस प्रकार कहता है कि मैं आपको जानता हूँ, आपको कोका कोला बहुत पसंद है, इसलिए मैं आपके लिए लाया हूँ। तो वह फिर गिलास उठाकर हेमलता को देता है और कहता है पी लो। हेमलता और राजवीर दोनों ठंडा पी रहे होते हैं आराम से और नमकीन खा रहे होते हैं। तो इस दौरान दोनों एक दूसरे को बहुत जोर नज़र से एकदम मिलाकर देख रहे थे। तभी राजवीर कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको बहुत गलती कर दी कि मैं आपको खोकर बहुत अपनी ज़िंदगी की पूरी खुशियाँ छीन दी, और मैं आपको बहुत मिस करता हूँ और मैं आपको अपनाना चाहता हूँ, आपसे शादी करना चाहता हूँ, आप मेरी बात को मान लीजिए। और अब आपसे मैं कभी भी दूर नहीं जाऊँगा, किसी के चक्कर में नहीं पड़ूँगा। तो इसके बाद हेमलता कहती है कि सही में? तो कहता है सच में। कहता है सच में। तो यह बात कहने के बाद राजवीर और हेमलता को गले से लगा लेता है और दोनों आपस में लिपट कर रोने लगते हैं और खुशी के आंसू बहने लगते हैं। तो इसके 7 से 8 दिन बाद, एक हफ्ता बाद, एक मंदिर में जाते हैं और शादी कर लेते हैं। दोनों शादी कर और दोनों आपस में एक साथ में रहने लगते हैं और अच्छे से एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। और इसी तरह ये दोनों हेमलता और राजवीर आपस में मिल जाते हैं और एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। तो यह कहानी से आप लोग को सीख लेना चाहिए कि अगर कुछ गलती होती है तो आगे चलकर उसे अपना लेना चाहिए और अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए। और ये कहानी आप लोग को कैसी लगी? वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आप सभी को इतना सारा प्यार देने के लिए। मेरा सादर भरा प्रणाम।